हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने चल दी चाल। जी हां, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे का एक बयान सुर्खियों में है। महाराष्ट्र तक हरियाणा चुनाव की धमक पहुंच चुकी है, परिणाम की धमक पहुंच चुकी है। उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसी बात कही है जिसे लेकर कांग्रेस एनसीपी यानी अगर देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी में भी हलचल की स्थिति दिखाई पड़ती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को जिस तरीके से हार मिली है, उसके बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना जो है उसके तमाम जो नेता हैं वो बदले हुए अंदाज में नजर आते हैं। हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपना पुराना वाला स्पीकर ऑन कर दिया है, पुराना वाला राग छेड़ दिया है, जो कि सीएम फेस का राग है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान संबोधित किया और कहा कि मैंने पहले ही कहा है और फिर से कह रहा हूं कि कांग्रेस या एनसीपी को एक चेहरा मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। कांग्रेस और एनसीपी को एक स्वर में यह बोलना चाहिए, मैं उनके द्वारा घोषित किसी भी चेहरे का समर्थन भी कर दूंगा क्योंकि महाराष्ट्र मुझे प्रिय है। ये दाव है, ये चाल है उद्धव ठाकरे की, राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं। वो कहते हैं कि मेरी प्रतिबद्धता जो है वो महाराष्ट्र को बचाने के लिए है और वो कुछ भी करने तैयार हैं। अगर आप देखिए तो उद्धव ठाकरे बहुत समय से लगातार ये बात कहते रहे हैं कि एक सीएम फेस होना जरूरी है और वो खुद को बहुत प्रबल दावेदार मानते हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। मुंबई का ये कार्यक्रम जहां वो संबोधित कर रहे थे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के जो घटक दल हैं यानी कांग्रेस और एनसीपी मुख्यमंत्री पद के लिए किसी भी उम्मीदवार का समर्थन उन्हें करना चाहिए। ये अगर देखिए तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब उद्धव ठाकरे इस तरीके की बात कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे इससे पहले भी अपने मन की बात कह चुके हैं, सीएम फेस को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। लगातार वो इस तरह की बातें कहते रहे हैं कि सीएम फेस तय होना चाहिए। इधर शरद पवार पहले भी इस पर अपना रुख साफ कर चुके हैं। उन्होंने ये कह दिया था कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे तय किए जाएंगे चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही सीटों के आधार पर यह तय होगा कि कौन सीएम बनेगा। लेकिन उद्धव अपना पुराना वाला रिकॉर्ड फिर से गाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और सीएम फेस की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी ने जोरदार तरीके से सत्ता में वापसी की है। बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल करके एग्जिट पोल और राजनीतिक पंडितों के सारे आंकड़े फेल कर दिए हैं, सारी गणनाओं को ब्रेक कर दिया है। अब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र देश का सबसे ज्यादा सांसद देने वाला राज्य है। ऐसे में यहां होने वाले विधानसभा चुनाव का महत्व भी बहुत ज्यादा है, पार्टियों का फोकस भी बहुत ज्यादा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की धमक महाराष्ट्र भी पहुंच चुकी है। शिवसेना के प्रमुख प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जब बड़ी बात कही तो इसकी चर्चा इस लिहाज से भी होने लगी कि अब बहुत जल्द महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी के भीतर खींचतान दिखाई दे सकती है। कांग्रेस और एनसीपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए तय किए गए चेहरे का वो समर्थन करेंगे। ये बात जब वो कहते हैं तो इसके मायने बहुत सारे निकलते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र को बचाने के लिए वो अपने सहयोगी दलों की ओर से तय किसी भी चेहरे का समर्थन कर देंगे। ये उनका एक तरीके से राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, जितना कि उद्धव को लोग जानते हैं, उद्धव पर जितना शोध करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है जो खुद उद्धव ठाकरे अपने सहयोगियों पर देने की कोशिश कर रहे हैं, डाल रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जो दिग्गज नेता हैं संजय राउत, आपको ध्यान होगा कि वो दावा करते रहे हैं कि महाराष्ट्र में विपक्षी एनडीए गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव ठाकरे ही हैं। शिवसेना की ही नेता प्रियंका चतुर्वेदी हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ कमजोर पड़ने के बाद कांग्रेस में अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की सलाह देने की बात कहती हैं। ठाकरे के शिवसेना ने सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को यह मैसेज देने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र में गठबंधन में शामिल अगर कांग्रेस सीटों को लेकर कोई दावेदार पेश नहीं करेगी तो अपनी सीमाओं को जांच ले। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम थे जो आए, उस पर सबकी निगाहें पहले से टिकी थी। अब यह साफ हो चुका है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और हरियाणा चुनाव के रिजल्ट की पूरी धमक महाराष्ट्र तक पहुंचती दिखाई पड़ रही है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख, महाविकास अघाड़ी में महत्वपूर्ण चेहरा और महाविकास अघाड़ी के लिहाज से अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि वो सीएम का फेस हो, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। उनका प्रेशर जो पॉलिटिक्स का जो हिस्सा है
वो ये कहता है कि वो लगातार इस बात पर प्रेशराइज कर रहे हैं अपने घटक दलों को कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा दें, और उन्हीं की पार्टी के तमाम नेता ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उद्धव ही सीएम का फेस है महाराष्ट्र में। लेकिन एनसीपी प्रमुख और चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि चुनाव के बाद सीटों के लिहाज से यह तय होगा कि सीएम किसका होगा, ताकि बाद में कोई रार ना हो। लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले ही रार और तकरार दोनों दिखाई पड़ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो पूरा असर है, हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो परिणाम का पूरा असर है, वो महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है। बहुत जल्द महाराष्ट्र के चुनावों का ऐलान होना है। इस साल के अंत तक महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे का यह बयान सियासी गलियारों में महाविकास आघाड़ी के लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ा चिंतनीय जरूर है, क्योंकि अगर इसी तरह से वो सीएम फेस की मांग करते रहेंगे और एनसीपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से इस पर सहमति नहीं बनेगी तो निश्चित तौर पर महाविकास आघाड़ी के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।